नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीएसएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज़ प्रारंभ की है जो कि टीएचडी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके मद्देनज़र ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है दोस्तों। अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वैदिक सभ्यता से संबंधित ये वीडियो होगा दोस्तों। इससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल की जो पाषाण काल था उससे संबंधित वो वीडियो थे। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो वैदिक काल से संबंधित होगा। आप इसको पूरा ज़रूर देखिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक संस्कृति। अब देखिए दोस्तों, जो वैदिक काल था, ठीक, वो 2 भागों में डिवाइड था। ठीक, एक पूर्व वैदिक काल, ठीक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, जो पूर्व वैदिक काल था दोस्तों, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास था। ठीक है दोस्तों, जो वैदिक संस्कृति थी, ठीक, इसमें वैदिक साहित्य की रचना की गई थी। प्रमुख वैदिक साहित्यों की रचना की गई थी, जिनका क्रम है दोस्तों। पहले वेद की रचना, ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये वैदिक साहित्यों का क्रम पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। वेद की रचना की गई। वेद के बाद दोस्तों वेदों के व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों गई? जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनकी जो रचना की गई थी, क्यों की गई थी? क्योंकि ये वेदों की व्याख्या के लिए, उचित व्याख्या के लिए। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक थे दोस्तों। इसके बाद उपनिषद थे। इनको वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद, वेदांत इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि वेदों के बाद इनकी रचना हुई थी। ठीक, अब दोस्तों जो वेद थे उनको श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रुति। नित्य कहा जाता था, अपौरुषेय कहा जाता था, और संहिता कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है वेदों कि वेद को क्या क्या कहा जाता था। श्रुति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। श्रुति कहा जाता था, नित्य कहा जाता था, अपौरुषेय कहा जाता था, और संहिता। वेदों, 4 जो वेद थे, चारों वेदों को संहिता कहा जाता था दोस्तों। अब शुरू करते हैं जो वेद था उससे संबंधित जो प्रश्न है। ठीक दोस्तों, वेद 4 हैं। 4 वेद हैं दोस्तों। ठीक, 4 वेदों में से जो सबसे प्राचीन वेद था उसका नाम है ऋग्वेद। जो सबसे प्राचीन वेद था दोस्तों उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक, अब देखिए ऋग्वेद दोस्तों, ठीक है ना, जो पांडुलिपि थी इसकी शारदा लिपि से प्राप्त हुई है। ठीक, शारदा जो लिपि है इसकी दोस्तों, जो ऋग्वेद की लिपि है दोस्तों, शारदा लिपि है। ठीक है ना, जो इसकी पांडुलिपि प्राप्त हुई है दोस्तों, शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। ओके, ठीक, ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता थे उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। कितने मंडल थे? 10 मंडल, याद रखिएगा। अब 10 मंडल में से हम आपको बताते हैं दोस्तों, जो आपका प्रथम और 10वां मंडल था। ठीक है, जो प्रथम और 10वां मंडल, 10वां, ठीक है, ये दोस्तों प्रथम यानी प्रथम और 10वें मंडल सबसे नवीनतम है। ठीक है ना, ये नवीनतम है, नए हैं। जो प्रथम और 10वें मंडल थे ये सबसे नवीनतम मंडल हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों जो 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको वंश मंडल कहा जाता था। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन मंडलों को दोस्तों क्या कहा जाता था? वंश मंडल कहा जाता था। और ये दोस्तों सबसे प्राचीन मंडल थे। ठीक है, पुराने। ठीक, 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल थे ऋग्वेद के 10 मंडल में से, ये इनको वंश मंडल कहा जाता था। ये सबसे प्राचीन थे, पुराने मंडल थे दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद 8वें या 9वें मंडल की रचना वंश मंडल के बाद हुई थी। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछा कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे नवीनतम है ये पहला, और 10वां मंडल जो है सबसे नवीनतम है दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा। ठीक,
अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, जो मंडल थे, ठीक, ऋग्वेद के मंडल कौन, किस मंडल में क्या था, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों, जो ऋग्वेद का तृतीय, जो अक्सर क्वेश्चन जिससे पूछा गया है, ऋग्वेद का तृतीय मंडल जो था, तृतीय तीसरा मंडल जो था, उसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया था, जो कि दोस्तों ये समर्पित था, इस मंडल को अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों। ये गायत्री मंत्र का उल्लेख है इस मंडल में, गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों, जो सविता यानी सविता सूर्य, भगवान सूर्य को समर्पित था। ये मंत्र, जिसके मंत्र थे भगवान सूर्य को समर्पित थे। ठीक दोस्तों, ऋग्वेद में, ठीक है, बहुत सारी ऋचाएँ हैं। ठीक, ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं, और इसका मतलब जो ऋग्वेद था दोस्तों, इसका संकलन जो किया गया था, ठीक, ये पाठ के लिए ही किया गया था। यानी ऋचाओं को मतलब जो है गायन के लिए किया गया था। जिसके गायन, जो इसका पुरोहित थे, जिसका पाठ करते थे, उनका नाम होता था। क्या नाम था? होता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, इसमें दोस्तों प्रार्थनाओं और ऋचाओं का संकलन है। ये मतलब जो है, जो भगवान होते थे उस समय के, उनकी प्रार्थना के लिए मंत्र इसमें संकलित हैं, ठीक है, संग्रहित हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। ठीक दोस्तों, जो ये ऋग्वेद था, ठीक, इसको 21 शाखाएँ इसकी थी। कितनी की शाखाएँ थी? 21। ऋग्वेद की 21 शाखाएँ थीं। ठीक, 21 शाखाओं में दोस्तों 5 शाखाएँ ही प्रधान थीं। कितनी शाखाएँ? 5 शाखाएँ। ठीक, 5 शाखाओं में एक शाकल थी, ठीक है, एक वास्कल, बालखिल, ये मतलब शाखाएँ थीं, और उसके अलावा अश्वालयन, ठीक है ना, उसका नाम था दोस्तों अश्वालयन और संखायन, ये शाखाएँ थी। ठीक है, जिनमें से दोस्तों आपकी ये 2-3 शाखाएँ, ठीक है ना, ही मतलब जो है इस समय हैं। 3 शाखाएँ ही पठनीय हैं, शाकल, बालखिल, वास्कल। ठीक, 3 शाखा, शाकल, बालखिल, वास्कल, यही पठनीय है। शाकल में दोस्तों 1017 सूक्त थे, ठीक है, और बालखिल में दोस्तों 11 सूक्त थे, ठीक है, 8वें मंडल में है। और जो मतलब वास्कल था, इसमें 56 सूक्त थे, जो अब उपलब्ध नहीं है दोस्तों। अगर मतलब दोस्तों ये शाकल और बालखिल को मिला दिया जाए, शाकल बालखिल को मिलाने के बाद 1028 जो है सूक्त इसमें बनते हैं टोटल। ठीक है, कितने? 1028। ठीक दोस्तों इसके जो है जो मंडल थे, अभी हमने डिस्कस किया ना, जो तीसरा मंडल था, उसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो भगवान सूर्य यानी सविता को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो मंडल हैं दोस्तों, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो तीसरे के बाद जो चौथा मंडल होगा, ठीक है, उसमें कृषि का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कृषि के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। ठीक है, चौथे के बाद 5वां मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है। 5वां मंडल अत्रि, जो अत्रि ऋषि थे उनसे संबंधित है। 5वें मंडल के बाद दोस्तों 6वां मंडल जो है, ये जो ऋषि थे भारद्वाज, ठीक है ना, भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। ठीक है, 7वां मंडल दोस्तों वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। किससे? वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। 7वां वशिष्ठ। 8वां दोस्तों आपका संबंधित है कण्व ऋषि से। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों ये एक बहुत फेमस है एक नौवां मंडल, ठीक है। नौवां जो मंडल था इसमें सोम, ठीक है ना, सोमदेव का उल्लेख है, सोम, ठीक दोस्तों, इसमें सोमदेव का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो 10वां मंडल था ये बहुत फेमस है। 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का उल्लेख है दोस्तों। पुरुष सूक्त में, ठीक है ना, जो 4 वर्ण थे, ठीक है ना, उनका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 4 वर्ण पता होंगे दोस्तों, जो 4 वर्ण थे जिसमें से ब्राह्मण, ठीक है ना, क्षत्रिय, ठीक, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये चारों मतलब जो है वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है, ठीक, पुरुष सूक्त में। जो 10वां मंडल था उसमें एक पुरुष सूक्त था, ठीक है, उसमें चारों जो वर्ण थे उनका उल्लेख मिलता है। और ये 10वें मंडल में ही दोस्तों, ठीक है, नदी सूक्त का भी उल्लेख है, जिसमें जो नदियाँ थी उस समय की, उन नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक। उस समय की जो नदियाँ थीं उनका उल्लेख मिलता है इसी 10वें मंडल में ही दोस्तों मिलता है, ठीक दोस्तों। जो नदी सूक्त था, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त था, ठीक, उस सूक्त, उसमें दोस्तों 21 नदियों, ठीक है ना, 21 नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है दोस्तों, ठीक। लेकिन टोटल लगभग जो है ऋग्वेद में, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, 40। लेकिन नदी जो 10वां मंडल था उसमें नदी सूक्त था, उसमें 21 नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक। 21 ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न क्या क्या है देखते हैं। जो टोटल इसमें मंत्र हैं दोस्तों वो लगभग 10,552 कुछ जगह मिलता है और कुछ जगह 10,580। तो मतलब जो है आप, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके मतलब जो है जानकारी के लिए बता दें 10,552 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और ये इससे जो साकल, इसके जो शाखाएँ थी उनमें कितने सूक्त थे ये आप इसको नोट कर लीजिए। बालखिल में 11 सूक्त थे, इनको मिलाने के बाद टोटल जो है 10,028 सूक्त बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, गद्य रूप में की गई थी, तो उनमें से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है ना। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद के बारे में है, ठीक है ना, ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है, ग्रंथ। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, राजा की उत्पत्ति का उल्लेख बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राज्याभिषेक जो होता था उसका उल्लेख मिलता है, उसके नियमों का, राजा की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इसमें समुद्र का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। जिसके आरण्यक थे दोस्तों उसमें ऐतरेय और कौशिकी ही थे, ठीक है। इसका उपवेद जो था आयुर्वेद, उसका नाम क्या था, आयुर्वेद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयुर्वेद प्रजापति, ठीक है, उसके वो हैं, ठीक है, संकलनकर्ता। अब दोस्तों जिसके उपनिषद थे, जिनको वेदांत कहा जाता था, उपनिषद जिनको वेदांत कहा जाता था, ऐतरेय और कौशिकी ही उपनिषद भी हैं इसके दोस्तों, ठीक है। ऐतरेय और कौशिकी ही इसके उपनिषद भी हैं दोस्तों। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको उसका नाम होता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या था, होता, ठीक। मतलब इसका जो गायन करते थे उनका नाम क्या था, होता, ठीक है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो देवी देवता जो थे उस समय, जो देवी देवता थे, ठीक है, 33 देवी देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक, ओके।
33 देवी देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। देवी देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है 33। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में विपाशा यानी व्यास, नमक, लोहे, चांदी, चावल, मछली का उल्लेख नहीं है। मतलब ऋग्वेद में इन चीज़ों का उल्लेख नहीं मिलता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, हमने बताया था दोस्तों ऋग्वेद जो है ये प्रार्थनाओं और मंत्रों से संबंधित है, यानी देवी देवताओं की प्रार्थनाओं के लिए इसमें कुछ मंत्रों की रचना की गई थी। ठीक है, लेकिन जो साम वेद था, आगे जो दूसरा वेद है दोस्तों हमारा, वो साम वेद है कि गायन से संबंधित था। किससे? गायन। किस चीज़ से संबंधित था? गायन। ठीक दोस्तों, जो इसके गायन कर जो मंत्रों को गाते थे, ठीक, पुरोहित जिनको कहते थे, उनका नाम था उद्गाता। ठीक, क्या नाम था उसका? उद्गाता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। अब दोस्तों इसमें जो टोटल मंत्र थे, ठीक है, टोटल इसमें जो मंत्र थे वो मतलब कई जगह अलग अलग संख्या इसकी मिलती है। ठीक, कुछ जगह 1875 मिलता है। 1875 इसमें टोटल मंत्र थे, जिसमें से दोस्तों लगभग 1400, ठीक है, 74 मंत्र, 1474 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए थे। ठीक, और दोस्तों जो ऋग्वेद से मंत्र लिए गए थे, आपको पता है कुछ मंत्र जो सूर्य भगवान को समर्पित थे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ये जो मतलब सामवेद था, इसमें ज़्यादातर जो मंत्र थे, ठीक, वो भगवान सूर्य को समर्पित थे। क्योंकि दोस्तों आपको बताते हैं क्यों समर्पित थे। क्योंकि दोस्तों ठीक इसका जो पाठ किया जाता है, ठीक, वेद पद में है सूर्य देवता को समर्पित है। इसके ज़्यादातर पाठ जो सामवेद मतलब जो है ये संगीत, जो भारतीय संगीत का मतलब जो है मूल ग्रंथ है। ठीक है, भारतीय संगीत का ये मूल ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। जो ज़्यादातर इसके मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी शाखाएं कौथुम, ठीक है, रमणीय और जैमिनीय थी। 3 शाखाएं थी, कौथुम, ठीक है, रणयानीय और जैमिनीय। ठीक है, 3 शाखाएं थी दोस्तों इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे उनका नाम था पंचविश, तांडाई भी इसको कहते हैं, जैमिनीय या याज्ञिक कर्मकांड। ठीक है, और एक का नाम था दोस्तों खंडविश। ठीक है, जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे आप याद कर लीजिए, पंचविश, जैमिनी और खंडविश इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, ठीक, जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे पंचविश, ठीक है, और जैमिनी, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं आपको बताते हैं दोस्तों। जो पंचविश था इसमें 25 अध्याय थे। ठीक है, ये सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मणों में से एक था। ये सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में से एक था। और दोस्तों जो खंडविश था, ठीक है ना, जो आपका खंडविश, ठीक है, खंडविश, इसमें दोस्तों जादू टोना, ठीक है ना, भूकंप, अकाल का जो निदान का वर्णन है। ठीक है, जो खंडविश मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, इसमें भूकंप, जादू टोना, ठीक है, और जो अकाल है उसके निदान का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो आरण्यक था, ये आपका सामवेद का आरण्यक था, उनके नाम हैं जैमिनी, ठीक, आरण्यक और छंदोग आरण्यक। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? जैमिनी आरण्यक और छंदोग आरण्यक। ठीक है, जो छंदोग आरण्यक था सबसे प्राचीन, ठीक है, था, ये सबसे प्राचीन आरण्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो इसके उपनिषद हैं दोस्तों, ठीक है, उपनिषद वो छंदोग हैं, जैमिनी हैं, और छंदोग जो हमने बताया ना, छंदोग उपनिषद जो था वो सबसे प्राचीन उपनिषद है।
या आप याद कर लीजिए, छंदोग उपनिषद जो है सबसे प्राचीन है। ठीक। हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यजुर्वेद के बारे में समझते हैं। यजुर्वेद क्या था? जो तीसरा वेद है दोस्तों यजुर्वेद है, इसके पुरोहित अधेर्यु, जो इसके पुरोहित उसको गाते थे इसके मंत्रों को, उसका नाम अधेर्यु था। ठीक है, उनको अधेर्यु कहा जाता था। अब दोस्तों जो यजुर्वेद था, ठीक, इसका जो उद्भव वायु से हुआ था, यजुर्वेद का उद्भव वायु से हुआ था। ठीक है दोस्तों, वायु से। इसे गति कर्म का वेद भी कहा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद को गति कर्म का वेद भी कहा जाता है, गति कर्म का वेद भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति वायु से हुई, उद्भव इसकी किससे हुई? वायु से। ठीक है दोस्तों इसके दो भाग हैं, यजुर्वेद के दो भाग हैं। आगे इसमें दिखाया गया है, देखिए। यजुर्वेद के दो भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, इसकी शाखाएं दो थीं। ठीक है, तो उसमें से शुक्ल यजुर्वेद था और कृष्ण यजुर्वेद था। अब देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद था, ठीक है ना दोस्तों, इसे संबंधित कर्म, ठीक है, और मध्य दिन शाखाएं थी इससे संबंधित। ठीक है, और जो दोस्तों आपका इन्हें वाज स्नेही संस्था भी कहा जाता था। किन्हें? शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा थी, ठीक है ना, कर्म, इसे वाज स्नेही संस्था भी कहा जाता था दोस्तों। ठीक। जो आपका कृष्ण यजुर्वेद था, इसकी जो शाखा थी, ठीक है, उसका नाम था काठक, ठीक है, कपिस्थल, ठीक है, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। इसकी कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिता थी। इसकी 2 थी कर्म और मध्यदिन, ठीक है, कर्म और मध्यदिनी थी, जिन्हें वाज स्नेही संस्था भी कहा जाता था। और कृष्ण यजुर्वेद की काणक, ठीक है, काठक, मैत्रेयी, कपिस्थल और तैत्तिरीय संहिता थी, इनकी जो शाखाएं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, एक चीज़ और दोस्तों, जो आपका शुक्ल यजुर्वेद था, ठीक, याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद को ये सिर्फ जो है पद में था, शुक्ल सिर्फ पद में था, वर्णित था, पद में लिखा गया था। ठीक है, और जो कृष्ण था ये गद्य और पद दोनों में था। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में था और कृष्ण जो है गद्य पद दोनों में था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है ना, जो गद्य पद दोनों में है। किसमें? गद्य और पद दोनों में है यजुर्वेद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके जो उपवेद था उसका नाम था धनुर्वेद। क्या नाम था? धनुर्वेद। विश्वामित्र इसे संकलन करता थे और गद्य पद में रचित है। इसका विषय है कर्मकांडी वेद। ये कर्म कांडों से संबंधित वेद है। ठीक है, यानी यज्ञ जो इस किए जाते थे उनसे संबंधित है। और इसमें 40 अध्याय हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनका नाम था शतपथ ब्राह्मण, जो शुक्ल यजुर्वेद संबंधित था। याज्ञवल्क, ठीक है, याज्ञवल्क इसके लेखक हैं। सर्वाधिक प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ यही है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सर्वाधिक प्राचीन सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, क्या नाम है उसका? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है,
दोस्तों जो तैत्तिरीय, इसके बाद जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ था, ये जो है जो इसकी शाखा या इसका भाग था कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका अंतिम भाग था, अंतिम कांड था बृहदारण्यक उपनिषद था। ठीक है ना, बृहदारण्यक उपनिषद था। इसका अंतिम कांड दोस्तों शतपथ ब्राह्मण का बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इसमें, इस ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया था। स्त्री को, ठीक है ना, अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी, ठीक है ना, अर्धांगिनी कहा गया है, याद रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अस्पृश्य, ठीक है ना, शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें कहा गया था ब्राह्मण सबका मित्र एवं अहिंसक है। इसमें कहा गया था ब्राह्मण सबका मित्र, ब्राह्मण के बारे में दोस्तों बोला गया था कि ब्राह्मण सबका मित्र है और अहिंसक है, वह हिंसा नहीं करता है। ठीक दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति, जो यज्ञ था उसको प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्मा कहा गया था। प्रजापति को क्या कहा गया था? ब्रह्मा कहा गया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे संबंधित प्रश्न थे, अरण्यक जो थे दोस्तों, उनमें से बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ थे। ठीक है, उपनिषद में दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, देखिए दोस्तों, जो आपका एक कठोप उपनिषद था, इसमें यम नचिकेता, ठीक है, यम नचिकेता संवाद है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ईशोपनिषद है इसी का, ठीक है, ये सब जो यजुर्वेद था दोस्तों, ठीक है, उसी के उपनिषद हैं, उसी संबंधित। यजुर्वेद का अंतिम उपाध्याय ईशोपनिषद है दोस्तों। ठीक है, मैत्रायण उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, शिव को रुद्र कहा गया था इसमें। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद जो दोस्तों था, इसमें मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है। पहला उल्लेख कहाँ मिलता है मोक्ष का? श्वेताश्वर उपनिषद में। इसमें शिव को रुद्र भी कहा गया था। ठीक है दोस्तों महानारायण, ठीक है, उपनिषद भी इससे संबंधित है। महानारायण उपनिषद भी इसी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है दोस्तों। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने का वर्णन है। ठीक है, यजुर्वेद में राजस्व, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो यज्ञ होते थे, ठीक है, राजस्व, वाजपेय, अश्वमेध, तो इनका उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में ही मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपका ये था श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें जो है दुनिया को माया भी कहा गया था। दुनिया को माया अब मोक्ष की मतलब प्राप्ति का उल्लेख सर्वप्रथम इसी उपनिषद में मिलता है। और एक चीज़ और बताएं दोस्तों हम आपको, जो मैत्रायणी उपनिषद था, ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद ये था ना, मैत्रायणी उपनिषद था दोस्तों। इसमें स्त्री को, ठीक है ना, ठीक है, स्त्री को जुआ और शराब के बराबर समझा गया था। स्त्री को जुआ और शराब से तुलना की गई थी स्त्री की। इसमें जो मैत्रायणी उपनिषद था दोस्तों, इसमें निराशा, ठीक है ना,
ठीक। जो निराशावाद के तत्व मिलते हैं, इसमें निराशावाद के तत्व मिलते हैं मैत्रायणी उपनिषद में दोस्तों। निराशावाद के तत्व किसमें मिलते हैं? मैत्रायणी उपनिषद में। और आपको बता दें दोस्तों, त्रिमूर्ति का उल्लेख, त्रिमूर्ति का उल्लेख आपका मैत्रायणी उपनिषद में ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, जो आपका यजुर्वेद था ये कर्मकांडों से संबंधित था, यज्ञों से संबंधित था। इससे संबंधित प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो कवर हो गए हैं। अब इसके बाद जो आपका लास्ट वेद है उसका नाम है, ठीक है, अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। जो इसके पुरोहित जिसको इसके मंत्रों को गाते थे उनका नाम उनको कहते थे ब्रह्मा। क्या कहते थे? ब्रह्मा। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपको हम बताते हैं। ठीक, ऋषि का ज्ञान ही अथर्ववेद है। ऋषि का जो ज्ञान होता था उसको अथर्ववेद ही कहा जाता, अथर्ववेद ही कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो अथर्ववेद था ना, ये जो है हमने बताया ना, ऋषि का ज्ञान ही अथर्ववेद था। जो इसके प्रथम दृष्टा थे वो ऋषि ही थे, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद रखा गया। ठीक है दोस्तों, जो अथर्ववेद था, ठीक है, इसका जो सबसे लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय, ठीक है, वेद है। लोकप्रिय वेद, सर्वाधिक लोकप्रिय, इसका छठा भाग जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है, इसका छठा भाग। ठीक है, छठा भाग बहुत लोकप्रिय है। ठीक, ये आंशिक रूप से गद्य पद में है दोस्तों। ये आंशिक रूप से, पूर्णतया नहीं कह सकते, गद्य और पद दोनों में है। आंशिक रूप से गद्य एवं पद दोनों में है, याद रखिएगा। इसकी टोटल दोस्तों, ठीक है, शाखाएं 9 हैं। टोटल 9 शाखाएं हैं। ठीक, जिसमें से इसकी 2 शाखाएं शौनक और पिपलाद भी मतलब प्रमुख हैं। इसकी जो शाखाएं हैं दोस्तों, ठीक है, 9 हैं, आपको बता दिए ना। इसका उपवेद है शिल्पवेद, जिसको विश्वामित्र संकलन करता थे। इसका उपवेद दोस्तों, इसका जो गोपद ब्राह्मण है, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों, ठीक, इसके 5 उपवेद बताए गए थे। कितने? 5 उपवेद बताए गए हैं गोपद ब्राह्मण में। ठीक है, जिसमें से इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद, सर्ववेद, ठीक है, पिशाच वेद, ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 के आसपास इसमें मंत्र हैं। ये एकमात्र वेद है दोस्तों जिसमें कोई भी आरण्यक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकमात्र वेद है जिसमें कोई भी आरण्यक नहीं है। इसके उपनिषद दोस्तों, मुंडकोप उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की मतलब बात हुई है। मुंडकोप उपनिषद बहुत पूछा जाता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? मुंडकोप उपनिषद में है। यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। ठीक, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, सबसे छोटा कौन सा उपनिषद है? मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद सबसे बड़ा बता देते, छंदोपनिषद था। ठीक है ना। राजा परीक्षित का उल्लेख, सम्राट शब्द का उल्लेख जो है इसी में है, अथर्ववेद में। ठीक है, राजा परीक्षित और सम्राट शब्द का उल्लेख इसमें मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, वेदों संबंधित जो भी प्रश्न बनते थे और उससे संबंधित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, उपनिषद थे, उसमें हम सारी चर्चाएं कर लिए हैं। लगभग इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो हमने सारी चर्चाएं उसमें की। अब इसके बाद दोस्तों वैदिक उत्तरोत्तर, ठीक है ना, वैदिक का जो मतलब साहित्य थे, उसके बाद जो वेद के बाद जो साहित्य रचित हुए थे उनके बारे में बातें होंगी। ठीक है,
वैदिकोत्तर साहित्य। वेद के बाद, अब वेद पहले हो गया, अब वेद के बाद जो भी साहित्य है उनके बारे में बात करते हैं। उनमें से दोस्तों होता है वेदांग। ठीक है, वेदांग आपको पता ही है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है, जो वेदांग होते थे 6 थे वेदांग। ठीक है ना, एक वेदांत है, वेदांत, एक वेदांग है, एक वेदांग है, एक वेदांत है, ये कंफ्यूज मत होइए। वेदांत, वेदांत दोस्तों उपनिषद को कहा जाता था। वेदांत यानी वेद के लास्ट में जो रचना हुई थी। देखिए हमने बताया पहले, शुरुआत में ही बताया था, जो वेदों का क्रम है, आपको हमने शुरुआत में बताया था दोस्तों, जो वेदों का क्रम है। देखिए वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद थे। इसके बाद जो है जो रचना हुई थी साहित्यों की, ठीक है, इसके बाद जो साहित्यों की रचना हुई थी उनमें वेदांग आते हैं। ठीक है, वेद पहले पढ़ चुके हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और ठीक है उपनिषद, वेदांत। ठीक है, सबसे वेद के अंत में जो रचना हुई थी इन्हीं की थी, उपनिषदों की। ठीक है, और वेदों के बाद वैदिकोत्तर साहित्य जो थे उनमें से वेदांग हैं जो 6 हैं। ठीक है, वेदों को और अच्छे से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। इनमें से शिक्षा है, वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए था। कल्प है, कर्मकांड है, जो 6 वेदांग हैं उनमें उनके नाम हैं। शिक्षा पहला है, वैदिक स्वरों को उच्चारण के लिए। कल्प है, कर्मकांड के लिए। एक स्रोत, जो कल्प थे दोस्तों उनके भाग थे। ठीक है, स्रोत सूत, ठीक है, गृह सूत और धर्म सूत। जो शुल्क सूक्त था, स्रोत सूत का ही एक मतलब जो है भाग था शुल्क सूक्त। ठीक है, इसमें गणित का उल्लेख है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शुल्ब सूक्त में, जो शुल्ब सूक्त था दोस्तों सौक्त सूत्र का, उसमें गणित का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गणित का, ज्यामिति गणित का उल्लेख है, तो ज्यामिति गणित का। ग्रह सूत्र दोस्त संस्कारों का उल्लेख है, 16 संस्कार होते हैं ना, तो ग्रह सूत्र में जो ग्रह सूत्र है उसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है। धर्म सूत्र है दोस्तों, वर्णाश्रम और पुरुषार्थ का उल्लेख है दोस्तों। जो धर्म सूत्र था उसमें वर्णाश्रम पुरुषार्थ का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो आपके वेदांग हैं उसमें से व्याकरण है। सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। जो पहला व्याकरण ग्रंथ था दोस्तों उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार हैं पाणिनि। पतंजलि ने महाभास के इसकी मतलब जो है एक टीका लिखा था। जो अष्टाध्यायी था इस पर पतंजलि ने महाभ्यास लिखा था, महाभास से एक टीका लिखा था दोस्तों। ठीक है, अब आगे समझते हैं। कात्यायन ने, ठीक है ना, कात्यायन ने वर्तिका लिखा। ठीक है, व्याकरण में। इन तीनों विद्वानों को मुनित्रय भी कहा जाता है, मुनित्रय भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो चौथा आपका वेदांग था उसका नाम है निरुक्त। इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति बताई गई थी। जो वैदिक शब्द थे उनकी उत्पत्ति बताई गई थी। यास्क ने निरुक्त ग्रंथ लिखा था, यास्क ने निरुक्त ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इसके बाद पांचवा आपका जो है वेदांग छंद है, पिंगल। ठीक है ना, पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा। जो छंद था, छंद शास्त्र पिंगल ने लिखा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योतिष, इसके बाद छठा जो आपका वेदांग है ज्योतिष है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लघद मुनि द्वारा, ठीक है, रचित है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लघद मुनि द्वारा रचित है, वेदांग ज्योतिष। क्या नाम है उसका? वेदांग ज्योतिष। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों स्मृतियाँ हैं, कुछ स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। ये पद्य में लिखी गई हैं। किस में दोस्तों लिखी गई हैं? पद्य में। ठीक है, परंतु विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। जो विष्णु स्मृति थी ये सिर्फ एक विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई, बाकी सभी पद्य में लिखी गई हैं। ठीक है,
याज्ञवल्क स्मृति सर्वप्रथम स्त्रियों के संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। याज्ञवल्क स्मृति थी जिसमें सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था और किसी में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं है। नारद स्मृति में सर्वप्रथम दास मुक्ति का विधान है। जो नारद स्मृति थी उसमें दास मुक्ति का विधान है। अब देखिए विभिन्न ग्रंथ में जो वक्तव्य जो बातें कही गई हैं क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। हमने इसके पहले बताया है छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद जबालो उपनिषद था उसमें जो है 4 आश्रमों का उल्लेख है। जो लास्ट जो संन्यास आश्रम है, ठीक है, इसी जबालो उपनिषद में जोड़ा गया था। ठीक। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन है। हलों को शीर कहा गया है। ठीक है। इसमें विदुषी महिलाओं का वर्णन है जो अपाला, घोषा, ठीक है, ये सारी महिलाएं थीं, इसमें उल्लेख है उनका। ठीक। मृत्यु की प्रथम चर्चा इसी ग्रंथ में की गई है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया था। पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जल प्लावन कथा का सिद्धांत है। राम कथा का सिद्धांत है। पुरवा उर्वशी व्याख्यान है। इसमें 12 जो रत्नियाँ थीं, ठीक है ना, उनका उल्लेख है। जो वैदिक काल में जो है जो अधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था। 12 रत्नियों का उल्लेख इसी में है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। इसके पहले हमने बताया था इसमें क्या क्या है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। आपको बता चुके हैं कि इसमें अस्पृश्य शब्द का उल्लेख है। ठीक है। और इसमें ब्राह्मण को सबका मित्र, अहिंसक भी बताया गया था दोस्तों। और जो इसका अंतिम कांड है बृहदारण्यक उपनिषद है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में प्रजा को यज्ञ को प्रजापति एवं प्रजापति को ब्रह्मा कहा गया था। इसमें यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्मा कहा गया था। ठीक है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया था ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। इसमें 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा सूरा की भांति, ठीक है, 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया था। ठीक है। हमने बताया था ना इसमें स्त्री को जुआ, ठीक है ना, और शराब से तुलना की गई थी। मतलब इसमें निराशावाद की बातें हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है दोस्तों केवल वैश्य वर्ग ही कर देख सकता है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया था केवल वैश्य ही कर देख सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। जो अन्न था उसको ब्रह्मा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित, ठीक है, ऋग्वेद में जो मतलब जो है कितनी बार किस चीज़ का उल्लेख है उसकी बात करते हैं। जन शब्द का उल्लेख 275 बार है। सर्वाधिक किस जन शब्द का है। ठीक है। और विष शब्द का उल्लेख 170 बार है। अग्नि का उल्लेख 200 बार है। गाय का 176 बार उल्लेख है। ठीक है। इंद्र का 250 बार है। अग्नि का 200 बताए। और विदत एक संस्था थी उस समय की, 122 बार उसका उल्लेख है। समित का जो सभा समित 3 संस्थाएं उस समय थी, सभा, समित और विदत। ठीक है। तो उनमें से समित का 9 बार और सभा का 8 बार। और जमुना, ठीक है ना, जमुना नदी जो थी उनका 3 बार है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इतनी बार इन सब मतलब जो है चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसमें घोड़े का भी उल्लेख मिलता है 256 बार। ऋग्वेद में घोड़े का 256 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऋग्वेद के दूसरे, ठीक है ना, 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। हमने बताया ना ये सबसे पुराने हैं। ठीक है। दूसरा 7वें को जो गोत्र मंडल भी कहा जाता है, गोत्र मंडल। ठीक है। 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7
ये जो मंडल थे दोस्तों, ठीक है ना, इनको वंश मंडल कहा जाता था और ये सबसे पुराने मंडल हैं और पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, जो 10वां मंडल था उसमें खेती का भी उल्लेख है। 10वां मंडल था उसमें खेती करने का उल्लेख है। ठीक है, गेहूं और चावल की खेती करने का उल्लेख पाया गया है। और जो 7वां मंडल था दोस्तों, 7वां मंडल उसमें जो है 10 जो मतलब युद्ध का वर्णन है दोस्तों। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ठीक है ना, जिसमें जिसे कहा जाता है 10 राग युद्ध। क्या कहा जाता था? 10 राज्य युद्ध। ठीक है, 10 राज्य युद्ध, जिसमें सुदास नामक व्यक्ति की विजय हुई थी। सुदास नामक व्यक्ति की विजय हो गई थी। ठीक है, आगे इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार होता था। ठीक है, ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख है, जिसमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख है, जिसमें एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सोना को हिरण्य कहा गया था। इसमें कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों ऋग्वेद की सांस्कृतिक विशेषताएं कल पढ़ते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसका भी हमने नोट्स बनाया है दोस्तों। और जो आगामी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए। आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, अतः आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए चैनल बहुत उपयोगी है। हम मेहनत करके नोट्स बनाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है इसको लाइक करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो बनाने के लिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।